नमस्कार। भारत कहीं न कहीं अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए चीन से लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि लगभग 1 या 2 महीने पहले चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चीन और भारत आमने सामने आ गए। होनी थी अमेरिका और चीन की लड़ाई, क्योंकि अमेरिका और चीन की जो लड़ाई हो रही है वो 1 नंबर कुर्सी के लिए हो रही है। जहां अमेरिका 1 नंबर की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता है, वहीं चीन 1 नंबर की कुर्सी को पकड़ना चाहता है। इसलिए जो लड़ाई चल रही थी वो अमेरिका और चीन के बीच में चल रही थी, लेकिन अचानक से अमेरिका की लड़ाई भारत कैसे लड़ने लग गया। पहले इस चीज को समझें, जो घटनाक्रम पहले हुए हैं उनको इस समय छोड़ देते हैं। इस समय भारत और चीन एक ही चीज पर अड़े हुए हैं। जो इनकी मेन लड़ाई का जो इस समय मकसद बन गया है वो ये है कि चीन चाहता है पूरे लद्दाख पर कब्जा करना और भारत चाहता है पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को कब्जा करना। इसलिए ये दोनों आमने सामने हो रखे हैं। गिलगिट बल्टिस्तान को यदि भारत कब्जा कर लेता है तो भारत की पकड़ अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया तक हो जाएगी। इसी प्रकार चीन यदि लद्दाख को या उसके अगल बगल के एरिया को कब्जा कर लेता है तो चीन का OBOR वन बेल्ट वन रोड जो सिल्क रोड है जिसे चीन बनाना चाहता है, यदि चीन लद्दाख आदि हिस्सों को कब्जा कर लेता है तो चीन का जो सिल्क रोड है या ग्वादर तक जो वो रोड बना रहा है वो सफल हो जाएगी। और जिस प्रकार भारत गिलगिट बल्टिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक जाना चाहता है, उसी प्रकार चीन भी सिल्क रोड का इस्तेमाल करके सेंट्रल एशिया तक जाना चाहता है। यानी दोनों देश सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए गिलगिट बल्टिस्तान, लद्दाख इन भूमि पर अपना कब्जा चाहते हैं। यानी आज जो लड़ाई चल रही है वो सेंट्रल एशिया तक पहुंचने की लड़ाई चल रही है चीन और भारत में। भारत चाहता है गिलगिट बल्टिस्तान को कब्जे में करके और अपनी पकड़ सीधे सेंट्रल एशिया तक बनाऊं, और चीन चाहता है कि लद्दाख आदि हिस्सों को कब्जा करके भारत की तरफ से वन बेल्ट वन रोड को सुरक्षा मुहैया कराऊं। यानी लद्दाख यदि चीन के पक्ष में चले जाता है, चीन के कब्जे में चले जाता है तो उसकी वन बेल्ट वन रोड सुरक्षित हो जाएगी। दोनों का मकसद एक ही है, सेंट्रल एशिया तक पहुंचना। इसमें ऐसा भी हो सकता है, अगर प्यार से दोनों देश मिलकर चलें तो ऐसा भी हो सकता है कि चीन जो सिल्क रोड बना रहा है सेंट्रल एशिया ग्वादर तक जाने के लिए, उस रोड का इस्तेमाल भारत भी कर सकता है। ये अगर दोनों मिलकर रहें तो यानी सेंट्रल एशिया तक भारत भी अपनी पकड़ बना सकता है वन बेल्ट वन रोड के द्वारा। यानी दोनों देश मिलकर चलें तो चीन जो रोड बना रहा है उसका उपयोग भारत भी कर सकता है और भारत और चीन को इसके बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। लेकिन यदि भारत सोचता है कि मैं अकेले यहाँ से रोड बनाऊं गिलगिट बल्टिस्तान को कब्जा करके सेंट्रल एशिया तक, और चीन भी यदि अकेले सोचता है कि मैं अकेले रोड बनाऊं, तो ये दोनों देशों के लिए बहुत भारी नुकसानदायक है। तो इसीलिए भारत और चीन इस समय लड़ रहे हैं। गिलगिट बल्टिस्तान के लिए भारत लड़ रहा है और लद्दाख के कब्जे के लिए चीन लड़ रहा है। असली लड़ाई यहाँ है, जबकि इसके बीच का रास्ता एक निकल सकता है कि चीन ने जो रोड बनाई उस रोड को इस्तेमाल भारत भी कर सकता है। यानी दोनों देश मिल जाए तो सारा लफड़ा खत्म और दोनों देशों की पकड़ बहुत जल्दी सेंट्रल एशिया तक हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बेवकूफी वाली बात जो मोदी या जिनपिंग के अंदर है वो क्या है कि ये दोनों देश यदि मिल जाते हैं तो दोनों की पकड़ सेंट्रल एशिया तक हो जाएगी और लड़ाई भी नहीं होगी और आराम से दोनों मिलकर चलेगा। पाकिस्तान से सारा आतंकवाद जो भारत में होता है वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म इसलिए होगा क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को आधा गुलाम बना लिया है, और भारत यदि चीन के साथ में मिल जाता है तो पाकिस्तान लगभग 70% गुलाम हो जाएगा और चीन जैसा चाहेगा वैसा पाकिस्तान में होगा। इसलिए पाकिस्तान की सारी आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं वो भारत में नहीं घटेगी। यदि चीन और भारत मिल जाते हैं वन बेल्ट वन रोड पर तो सारा जो आतंकवाद है वो समाप्त हो जाएगा। वो इसलिए समाप्त होगा
क्योंकि यदि पाकिस्तान आतंकवादी घटनाओं को दोहराता रहता है तो वन बेल्ट वन रोड जो है वो मनसूबा जो चीन का है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए चीन आतंकवाद को बढ़ावा अपनी सड़क पे तो बिल्कुल नहीं देगा। उससे क्या होगा, भारत में आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा और भारत चीन मिलके सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएंगे। यानी भारत और चीन के मिलने से दोनों देशों को बहुत ज्यादा फायदा है। अब इसी भूमि के लिए यदि भारत और चीन लड़ते हैं तो किसको फायदा हो रहा है ये देखिए। भारत सोच रहा है कि मैं चीन से युद्ध करके गिलगिट बल्टिस्तान पे कब्जा कर लूंगा और चीन सोच रहा है कि मैं लद्दाख के जो अगल बगल के हिस्से हैं इनको कब्जा कर लूंगा। ठीक है, ये सोच रहे हैं। ना तो चीन लद्दाख को कब्जा कर पाएगा और ना ही भारत गिलगिट बल्टिस्तान को कब्जा कर पाएगा। होगा क्या कि दोनों देशों के बीच में सीमा संघर्ष छिड़ेगा और ये काफी बड़ा होता जाएगा। अगर इसने पूरा बड़े युद्ध का रूप ले लिया तो दोनों देश बहुत ज्यादा लड़ेंगे। आपको पता होगा कि यदि भारत चीन की लड़ाई होगी तो इतना ही फर्क है भारत और चीन में 100 का और 70 का। यानी 100 चीन के मरेंगे या 100 भारत के मरेंगे तो 70 चीन के भी मरेंगे, ये लगभग निश्चित है। तो भारत चीन का यदि युद्ध हो जाता है तो फायदा किसको होगा? सीधे अमेरिका को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? एक तो भारत और चीन की जो विकास दर है वो सीधे रुक जाएगी। दूसरा फायदा क्या होगा कि अमेरिका, इजराइल, रूस आदि देशों के बहुत भारी हथियार बिकेंगे। चीन रूस से हथियार खरीदेगा, भारत भी रूस से खरीदेगा, रूस को फायदा ही फायदा। अमेरिका भारत से भी हथियार खरीदेगा, इजराइल से भी हथियार खरीदेगा। अरबों डॉलर के ये लोग हथियार खरीदेंगे और जो पैसा जनता के काम में लगाना है, विकास कार्यों में लगाना है, वो सारा का सारा पैसा लग जाएगा लड़ाई पर। तो एक तो चीन भारत की लड़ाई में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था या विकास दर बहुत पीछे हो जाएगी और दूसरा क्या होगा, जो वन बेल्ट वन रोड का चीन का सपना है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी सेंट्रल एशिया तक जो चीन पहुंचना चाहता है, ग्वादर तक, वो चीन नहीं पहुंच पाएगा और भारत भी नहीं पहुंच पाएगा। यानी दोनों देश सेंट्रल एशिया तक नहीं पहुंच पाएंगे और इससे भी इनकी विकास दरों में कमी होगी। तो सीधा फायदा कहां जा रहा है? सीधा अमेरिका में जा रहा है फायदा, सीधे अमेरिका को फायदा जा रहा है। लेकिन यह बात भारतीय लोग, भारतीय जनता या चीन की जनता या चीनी सरकार क्यों नहीं सोच रही है? हाँ, मानते हैं चीन की गलतियां हैं। एक तो उसने कोरोना वायरस जो दुनिया में फैलाया वो उसकी सबसे बड़ी गलती है और दूसरी सबसे बड़ी गलती चीन की क्या है कि वो ये चाहता है कि भारत हमारा सामान बराबर खरीदे और टैक्सों में छूट करे। भारत पे चीन प्रेशर बनाता है अपना सामान खरीदने के लिए, ये सबसे बड़ी गलती चीन की है। तीसरा ये भी है, चीन से जब कुछ कंपनियां भारत में आना चाहती है तो भारत पे प्रेशर बना रहा है कि भारत उन कंपनियों को जगह ना दे, ये भी चीन की गलती है। लेकिन इस समय बात यहां तक पहुंच गई है कि अगर भारत ये कह दे कि मैं अपनी सेनाएं वापस भेजता हूं चीन को और तुम जो कंपनियां आ रही है उनको आने दो भारत में और हम तुम्हारा कोई सामान नहीं खरीदने वाले, ठीक है, ये सब कह दे चीन को, तो चीन मान जाएगा और चीन भी अपनी सेनाएं पीछे हटा देगा। यानी भारत और चीन में जो विवाद है ये युद्ध तक जाने की इसकी नौबत ही नहीं है, ये केवल बातचीत से ही समाधान हो जाएगा। क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि लड़ने से केवल अमेरिका को फायदा है, भारत और चीन को कोई फायदा नहीं। ये दोनों देश की सरकार अच्छे से जानती है, फिर भी दोनों देश लड़ना चाहते हैं, जबकि दोनों देश ये अच्छे से जानते हैं कि भारत और चीन की लड़ाई में न तो भारत को फायदा है न चीन को फायदा, सीधा फायदा इसको अमेरिका को होने वाला है। फिर भी दोनों देश लड़ने को तैयार हैं। जब सारा समाधान बातचीत से हो सकता है तो दोनों देशों ने इतनी भारी मात्रा में सेना तैनात क्यों की? यानी ये लड़ने को तैयार है। तो ये कौन सी पावर है जो बीच में गेम खेल रही है, जो लड़ाना चाह रही है भारत और चीन को, जबकि भारत और चीन लड़ना ही नहीं चाहते हैं। भारत और चीन आज की डेट पे नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ बीच में ऐसी शक्तियां इन्वॉल्व हैं कि जो भारत और चीन को लड़ाना चाहती है। अब अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के हथियार बेचेगा। अब देखो अमेरिका की चाल, भारत चीन से लड़ रहा है, ठीक है,
और अमेरिका भारत को हथियार भी बेच रहा है और फायदा भी अमेरिका को हो रहा है। हथियारों का फायदा तो हो ही रहा है, चीन कमजोर होगा ये भी फायदा अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका चारों तरफ से फायदे ही फायदे में। तो आपको कहीं नहीं लगता है कि भारत अपने हितों की रक्षा के बजाय अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है? आपको नहीं लगता है ऐसा? मुझे तो सीधे ऐसे लगता है कि भारत अपने हितों की रक्षा बोलचाल से भी, बातचीत से भी चीन से कर सकता है। लड़ाई की आवश्यकता भारत को बिल्कुल नहीं है। तो भारत सरकार में कौन सी ऐसी ताकतें बैठी हुई है जो चीन से युद्ध करना चाहती है, जबकि नरेंद्र मोदी और जिनपिंग बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते हैं, फिर भी दोनों देशों के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ है। तो ये तीसरी शक्ति कोई है जो युद्ध करवाना चाहती है और भारत को, चीन को या भारत को, दोनों को एकदम फिर वैसे ही बनाना चाहती है जैसे 40 साल पहले था भारत चीन, 50 साल पहले था भारत चीन। ऐसा बनाना चाहती हैं विदेशी ताकतें। भारत को क्या चाहिए कि अगर चीन से लड़ना है तो अमेरिका को कहे कि हमें फ्री में हथियार दे, हम 1 रुपए का हथियार नहीं खरीदेंगे, फ्री में दे हथियार, तो माने अमेरिका को। भारत लड़ाई लड़ेगा अमेरिका की, अपने पैसे खर्चा करके हथियार खरीदेगा, अपनी सेना को मरवाएगा और हितों की रक्षा होगी अमेरिका की। भारत की भी होगी लेकिन भारत की उतनी नहीं होगी जितनी कि अमेरिका की होगी। भारत की यही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेंट्रल एशिया तक जाने का रास्ता मिल जाएगा। और क्या होगा इससे? पाकिस्तान कमज़ोर होगा इससे, और क्या होगा? नेपाल का अब भारत के अधीन आएगा, बांग्लादेश भारत का कहना मानेगा, इतना तो जरूर होगा यदि चीन भारत की लड़ाई होती है तो। लेकिन सीधे सीधे जो फायदा है वो अमेरिका को जाता है। धन्यवाद।